अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत नहीं खुलती, मगर सुप्रीम कोर्ट की दीगर ब्रांचेस ज़रूर खुली होती हैं जहां पर दरख्वास्तें दायर हो जाती हैं। और आज हफ्ते के दिन कई अहम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, कई जवाबात सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंतखाबात की। आपको मालूम ही है इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए एक करारदाद सेनेट में पास की गई और उस करारदाद के बाद एक नया तूफ़ान पाकिस्तान में बर्पा हो गया और कुछ सवालात ने जन्म लिया है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या लेगेसी छोड़ कर जाएंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। अब उनके लिए एक नया इम्तिहान आज सामने खड़ा हो गया है। एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और ये जो आइनी दरख्वास्त है इसमें कुछ बड़ी इस्तदाएँ हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो करारदाद कल सेनेट में पास हुई है उस करारदाद के ख़िलाफ़ आज आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सेनेट की मंजूर करदा जो करारदाद है उसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में अपना किरदार अदा किया उनके खिलाफ संगीन गद्दारी और आर्टिकल 6 बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उसकी कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का आर्टिकल है जिसके तहत अभी तक सिर्फ एक शख्स पर इस आर्टिकल 6 का इतलाक हुआ है और वो है साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने 2007 में एमरजेंसी लगाई थी। इसके बाद वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले में ये बात सामने आई थी कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का इसमें किरदार कलीदी है। सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त इंटरवेंशन ना करती तो शायद ये तारीख भी ना आती। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया था कि अगर अदालती फ़ैसले से के ख़िलाफ़ कोई गया या इंतखाबात का जो अमल है उसमें किसी ने खलल डालने की कोशिश की, भले ही वो मीडिया से हो या किसी और मकतबा फ़िक्र से, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और उस अदालती फ़ैसले को बज़ाहिर सेनेट के चंद अरकान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और अब उन सेनेट के अरकान के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है। और ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। और इस दरख्वास्त के अंदर जो दरख्वास्त है आज बेसिकली ये दायर की है इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा नामी एक शख्स है, वकील हैं। और इस दरख्वास्त में उन्होंने अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है वो नाम आप सुन लें। सबसे पहले तो नाम है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का, उसके बाद सेनेटर दिलावर ख़ान साहब का जिन्होंने ये करारदाद पेश की थी, फिर सेनेटर अहमद ख़ान हैं, सेनेटर गुरदीप सिंह हैं, सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं और कुछ दीगर सेनेटर्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन और सेनेट में नुमाइंदगी रखने वाली सियासी जमातों को भी इसमें उन्होंने फ़रीक बनाया है। दरख्वास्त के अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी ये दरख्वास्त है, मगर जो लुबे लुबाब है वो हमने आपको बता दिया है कि दरअसल वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का पहले तो नोटिस ले कि सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देती है और उस हुक्म को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, गो कि ये पहली दफ़ा नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हुक्म दिया करते थे इंतखाबात कराने का, चाहे वो 30 अप्रैल को हों या 14 मई को हों, उन अहकामात पर अमल दरामद ना होने की एक बुनियादी वजह आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके हम ख्याल जजेस थे जिन्होंने उस वक्त पार्लिमान को फोकियत दी सुप्रीम कोर्ट पर। और वो ये समझते हैं कि उस वक्त अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, वो अपने अदालत के साथ खड़े होते, उन फैसलों के साथ खड़े होते तो शायद उन फैसलों से रूगर्दानी करने में मुश्किल होती, दरपेश आती उन लोगों को जिन्होंने बाद अज़ां अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया। उस वक्त अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पार्लिमान की जो एक आप कह सकते हैं कि जो पार्लिमान उस वक्त कह रही थी उसको एक बेस जो प्रोवाइड की गई थी, उसमें बहुत से लोग ये मानते हैं कि किरदार काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का था और उन्होंने बंदयाल साहब को एक्चुअली कमज़ोर किया था बतौर चीफ जस्टिस। और जब वो कमज़ोर हुए तो फिर पार्लिमान भी उनके आमने सामने आकर खड़ी हो गई और फिर
बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा हो गई थी, बयानबाजियाँ हो रही थीं, सिटिंग जजेस के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर करारदादें पास हो रही थीं कौमी असम्बली से। और उस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बहुत से लोग इस बात पर भी नालां हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर पार्लिमान में जाकर बैठ गए थे। तो अब वो ये समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये बात शायद अब समझ में आई होगी कि जब उनका एक अदालती हुक्म है और उसी पार्लिमान, जिस पार्लिमान को वो ख़ुद सुप्रीम तस्लीम करते हैं, करार देते हैं और ये कहते हैं कि पार्लिमान जो भी करे हम उस पर अमल करेंगे। अव्वल तो वो ये कहते हैं कि पार्लिमान जो है वो एक अलग इदारा है, सुप्रीम कोर्ट अलग इदारा है, मगर जो हिरारकी है उसमें पार्लिमान सुप्रीम है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदों, जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, उन पर मुश्तमिल होती है। और इसी तरह उनका एक असूली मौक़िफ़ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि वो ये समझते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, अवाम के वोटों से आए हैं, तो उनका जो इख्तियार है वो ज़्यादा है, कानून साज़ी का इख्तियार है उनके पास। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो आइन है उसकी तशरीह का इख्तियार है, आइन को लिखने का या आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं है। इस हद तक तो हम भी उनकी राय से मुतफ़िक हैं, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को यूं पार्लिमान नज़रअंदाज कर सकती है? क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी इस अहम पहलू को नज़रअंदाज करेंगे? अब एक दरख्वास्त उनके सामने आ चुकी है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया नहीं गया। 184(3) के तहत ये मामला आ गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब 3 रुकनी कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आया इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाना चाहिए या नहीं। आपको मालूम ही है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अब 3 रुकनी कमेटी है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल, जिसने ये तय करना है कि 184(3) की ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इसको ओपन कोर्ट में समात के लिए लगाना है या नहीं, और अगर लगाना है तो किस बेंच के सामने लगाना है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या वो 3 रुकनी कमेटी ये डिसाइड करेंगे और वाज़ेह हो जाएगा, 1-2 दिन में सामने आ जाएगी सूरत हाल, क्लियर हो जाएगी कि आया इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा या नहीं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस दरख्वास्त को अब समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना चाहिए और चीफ जस्टिस को वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को टेकअप करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब नागुज़ीर है। अदरवाइज़ जो वो अनासिर हैं जो ये नहीं चाहते कि इंतखाबात हों, भले वो कोई भी हों, उनके हाथ मजबूत होंगे और उनको मज़ीद शय मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अब इंटरवीन नहीं करेगी तो मामलात मज़ीद उलझ सकते हैं। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जजेस साहिबान हैं, इन देयर ओन विजडम वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट भी है और इंतखाबात के मामले को लेकर तो वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। दूसरी जानिब PTI ने एक और आज दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और ये एक मुतफरिक दरख्वास्त है, अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त है एक्चुअली। और आपको याद ही होगा कि PTI को जो बल्ले का निशान था, इंतखाबी निशान, वो उनसे वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की, एक सिंगल बेंच ने उनको बल्ले का निशान वापस दे दिया और जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील करते हुए पेशावर हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट के एक बड़े बेंच ने फिर जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको बहाल कर दिया। यूं बल्ले का निशान PTI से वापस ले लिया गया। अब जो PTI है उसने हफ्ते जुमेरात के रोज़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जो अपील है पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और साथ बैरिस्टर गौहर क्योंकि ख़ुद आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि इसको जुमे के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हमने आपको जुमेरात को ही बता दिया था कि जुमे के रोज़ समाअत इसकी मुकर्रर होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुमे के रोज़ जो लार्जर बेंच था वो भी समाअत करने वाला था और सारा दिन ही तकरीबन समाअत होती रही है, वो ताहयात ना अहली केस की। और दीगर कई जजेस जो हैं वो वैसे भी तातीलात छुट्टियाँ गुजार रहे हैं। 9 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 7 रुकनी बेंच जो है वो अलग केस सुन रहा था। बहरहाल अब आज उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की है और जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये भी कहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनकी अपील है उसको पीर के रोज़ यानी 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।
और कहा है कि ये एक इंतहाई अहम मामला है और इसी वजह से इस पर जल्द समाअत होनी चाहिए और ये डायरेक्टली इंतखाबात से लिंक्ड है। और हमने देखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इंतखाबात से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है, और जब एक दरख्वास्त आ जाती है जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अलग से, उस दरख्वास्त को फिर ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। इसके बाद एक और ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के इल्ज़ामात हैं उन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना, आप कह सकते हैं कि एक रिप्लाई फ़ाइल किया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इल्ज़ामात हैं उनको मुस्तरद किया है और आगाह कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करवाई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। और तहरीक इंसाफ के जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के इल्ज़ामात हैं उनका उन्होंने अब रिटर्निंग अफसरान से हासिल जो एदाद शुमार हैं वो उनके सामने रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और कहा है कि जो रिटर्निंग अफसरान के एदाद शुमार हैं वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इल्ज़ामात हैं उनकी नफ़ी करते हैं और मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के 76% से ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मंजूर हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया है। और ये क्योंकि आपको याद होगा जब कागजात नामजदगी पहले जमा करवाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, उन कागजात नामजदगी को अक्सरियत में मुस्तरद कर दिया गया, मगर अब 2 रोज़ से ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि मुख्तलिफ़ जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जब मामला ट्रिब्यूनल्स तक गया तो सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपने दाने यहाँ पर पूरे ज़ाहिर किए हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को कैसे लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला पीर के रोज़ ही समाअत के लिए मुकर्रर भी कर रखा है और पीर के रोज़ जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, आईजी हैं पंजाब के और एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उनको अदालत ने उनसे जवाब तलब कर रखा है तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर। अब देखते हैं कि अदालत क्या ये मामला सिर्फ वहाँ तक ही महदूद रखेगी या ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस पर भी अदालत नज़र दौड़ाएगी। अब आते हैं एक अहम मामला है साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस जो 2012 में गालिबन आसिफ अली ज़रदारी साबिक सदर पाकिस्तान ने भेजा था आइन के आर्टिकल 186 के तहत, उस पर आपको मालूम है चीफ जस्टिस ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। वो एक समाअत पहले कर भी चुका है और आज अब मंडे को उस पर समाअत होने जा रही है। उसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है और ये जवाब दरअसल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से फ़ारूक एश नाइक साहब ने जमा करवाया है। और इसमें तहरीरी जवाब के अंदर मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं उनके हवालाजात शामिल हैं और साबिक चीफ जस्टिस बिलखसूस साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस नसीम हसन शाह उनका जो इंटरव्यू है उसकी तफसीलात भी शामिल हैं और नसीम हसन शाह साहब के इंटरव्यू की जो USB है और उसके साथ साथ जो CD है वो जमा करवाई गई है। आपको मालूम होगा एक इंटरव्यू दिया था जस्टिस नसीम हसन शाह ने, उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ एतराफ़ किए थे। ये इंटरव्यू उन्होंने जवाबदेह प्रोग्राम जो जियो पे चलता था इफ्तिखार अहमद साहब का, उनको इंटरव्यू में उन्होंने, ये 2005-06 की गालिबन बात है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है किस साल में ये इंटरव्यू किया गया था, मगर ये काफ़ी वायरल हुआ था बाद अज़ां सोशल मीडिया पर कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये मान रहे हैं कि उन पर दबाव था। मगर बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारी एक दफ़ा जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से मुलाकात हुई थी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे और वो दामाद थे जस्टिस नसीम हसन शाह के, तो वो ये कहते हैं कि उस रोज़ उन्होंने हमें ये मशवरा दिया था कि आप लोग आज ही घर जाकर उस इंटरव्यू को ख़ुद सुने, दोबारा यूट्यूब पर सुन लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बात उनसे मंसूब की जा रही है एक्चुअल में वो बात वो कर नहीं रहे। वो इन जनरल बात कर रहे थे, स्पेसिफ़िक इस केस की बात नहीं कर रहे थे कि इस केस में हमें फ़ौज की जानिब से दबाव था या नहीं था। मैंने खैर बाकी दोस्तों का नहीं पता, मैंने वो इंटरव्यू सुना और कई दफ़ा सुना और मुझे उनकी बात में वज़न लगा। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि जजेस पर दबाव होता है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी उस फैसले को करने में हमें दबाव डाला गया। डायरेक्टली उन्होंने ये बात नहीं की। तो अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है जब आर्ग्यूमेंट्स देंगे इसमें फ़ारूक नाइक साहब, वो किस तरह इसको परस्यू करेंगे और क्या अदालत को मुतमईन कर पाएंगे, क्योंकि अदालत ने बहुत से पहलुओं को देखना है कि भले ही अदालती कत्ल हुआ है, भले ही एक गलत फ़ैसला हो गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो एपेक्स कोर्ट होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फ़ैसला जो आता है वो इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो होता नहीं है, नीचे से होकर एक चीज़ आती है और आखिर में आकर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करती है। अब आकर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन जो हैं वो कल को उन्हें कोई फ़ैसला पसंद ना आए और उनकी हुकूमत हो, वो क्या आइन के आर्टिकल 186 को इन्वोक करते हुए हर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज सकते हैं। और अगर ऐसा फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सज़ाए मौत है उसको अदालती कत्ल मान लेती है और उस फैसले को कलअदम करार दे देती है, तो क्या ये एक रिवायत नहीं पड़ जाएगी? फिर इस फैसले को जवाज़ बनाकर आइंदा के लिए एक रास्ता नहीं खुल जाएगा? ये सवाल भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करती है। जहाँ तक बात है अदालती कत्ल की, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमने जहाँ तक इस केस को पढ़ा है और जो एविडेंसेस सामने आते हैं, ऑब्वियसली जब केस खुलेगा दोबारा तो मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। बज़ाहिर तो ये एक अदालती कत्ल ही है और हमारी अदालतें बदकिस्मती के साथ हमेशा से इस्तेमाल होती आई हैं, ये आज की बात नहीं है। और आज जो कुछ हो रहा है ये खैर बताता है कि माजी में क्या कुछ हुआ होगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब कैसे आगे लेकर चलती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने सामने कुछ इंतहाई अहम केसेस को खोल लिया है, समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और अब आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस हफ्ते में कुछ अहम केसेस हैं, ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं के बल्कि कुछ जजेस साहिबान के भी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है और उसमें वो भी अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और एग्रेसिव टोन में खेल रहे हैं। देखते हैं कि किसकी जो राय है वो प्रिवेल करती है। बहुत से लोग तो ये भी क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सुप्रीम कोर्ट में दिन गिने जा चुके हैं, मगर बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने हार नहीं मानी और वो अपना केस आगे लेकर चल रहे हैं और वो ये खुलम खुला कह रहे हैं कि उनके साथ इंतकाम एक किस्म का लिया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं किस तरह ये मामलात आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।